आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका एक्सरसाइज 3E। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला गया है 23 स्पून्स एंड 17 फोक्स टुगेदर कॉस्ट इन 1770 while the 17 spoons and 23 fork together cost 1830. Find the cost of a spoon and that of a fork. यहाँ पर बोला गया है कि 23 चम्मच है और मतलब कि 17 मतलब फोर्क हैं, उनका एक साथ प्राइस दिया हुआ है 1770 और 17 स्पून्स है और 23 जो है फोक है, उसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1830। तो यहाँ पर बोला गया एक स्पून और एक फोक का प्राइस क्या होगा। तो हम लोग को इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा। देखिए हम लोग को जैसे बोला गया है सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि एक जो स्पून का प्राइस क्या है। कॉस्ट ऑफ 1 स्पून रुपीज़ एक्स, हम ये लेट कर लेते हैं। फिर साथ में कॉस्ट ऑफ 1 फोक करें तो इसको हम लोग वायलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को वही बताया गया है। तो इसी तरह अगर हम लोग देखें, अगर एक स्पून का प्राइस x रुपीज़ है तो 23 स्पून्स का प्राइस क्या होगा 23x, ठीक है। और यहाँ पर एक फोक का प्राइस है y है तो 70 फोक का प्राइस क्या होगा 17y सॉरी, और दोनों का टुगेदर प्राइस हम लोग को गिवन है 1770। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग को फॉर्म करना हो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 स्पून का प्राइस क्या होगा 17x और यहाँ पर 23 फोक का प्राइस क्या होगा 23y इक्वल टू इसका दोनों का प्राइस दिया हुआ कॉस्ट प्राइस दिया है 1830। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग के पास 4 मेथड है। ग्राफिकल मेथड होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। आप लोग को जो सूटेबल लगेगा आप लोग यूज़ कीजिएगा। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन में से हम y को हटाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 23 है। तो हम 23 को इस वाले नंबर इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को हम लोग 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या आएगा, हम लोग एक न्यू मतलब हम लोग का इक्वेशन जनरेट होगा। तो देयरफॉर अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को मिलेगा 529x प्लस 391y इक्वल टू 40,710, ठीक। और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 289x प्लस 391y इक्वल टू 31,110, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन देंगे सबका, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा मेरे पास क्या, अगर इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 240x इक्वल टू ये, इसे अगर माइनस करेंगे हम लोग के पास बचेगा 9600। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 9600 डिवाइडेड बाई 240 तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 40 टाइम्स में चला जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर आ गया 40, ठीक। अब ये x का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो देखिए पहले इक्वेशन को लिख देंगे 23x प्लस 17y इक्वल टू 1770, ठीक। तो देखिए 23x का वैल्यू जो हम लोग के पास आया 40 प्लस 17y इक्वल टू 770, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 920 आएगा प्लस 17y इक्वल टू 1770। 17y इसे हम लोग इधर भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल मेरे पास आएगा क्या 850, अगर इसको हम लोग माइनस करें तो यहाँ पर तो y इक्वल टू क्या आएगा 850 डिवाइडेड बाई 17 जो कि 5 टाइम्स में 50 टाइम्स में चला जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग ने क्या लेट किया था हम लोग ने x जो है वो एक स्पून का प्राइस है और y जो है ये एक फोक का प्राइस है। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस
ऑफ ए स्पून बी, जो कि x है हम लोग लेट किया, वो है ₹40। ठीक, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फोक अगर देखा जाए वो क्या होगा जिससे हम लोग वायलेट किए हैं, वो होगा ₹50। ये ओवरऑल आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन हर पर्स। इफ सी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल द टोलिंग 19.50, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ द ईच काइंड डज सी हैव। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लेडी है, उनके पास 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स है अपने पर्स में, और उसमें बोला जा रहा है कि ये जो पूरे टोटल कॉइन्स जो है, नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर पैसा अमाउंट नहीं बात किया जा रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर है 50। ठीक है, और अगर हम लोग काउंट करें तो हम लोग ये 19.5 रुपये हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं और मतलब 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज़ करो कि वो लेडी का पर्स ये रहा, इसमें बोला गया है टोटल जो यहाँ पर कॉइन है वो है 50 कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है, और इसमें बोला गया है 25 पैसे के कॉइन्स हैं और यहाँ पर 50 पैसे के भी कॉइन्स हैं। ठीक, और दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 19.5 रुपये हमको मिलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये 25 पैसे के मतलब कॉइन्स कितने, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसा इक्वल टू x। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा वो क्या हो गया y। ठीक, और दोनों का टोटल क्या है, यहाँ पर 50 गिवन है, तो हम लोग की इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व बनाए तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है, 25 पैसे के कॉइन जो है x है, 50 पैसे के कॉइन जो है y है, दोनों को मिलाकर हम लोग का टोटल कॉइन कितना है, 50 है, तो इक्वल टू 50। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड वाले केस में क्या है, यहाँ पर सेकंड वाले केस को बहुत ध्यान से सुनना है हम लोगों को। और देखिए 25 पैसे और 50 पैसे ये पैसे में है, हम लोगों को रुपीज़ में पूरा टोटल अमाउंट दिया गिवन है। ठीक है, 19.5 रुपये हम लोगों को यहाँ पर पैसे में नहीं है। ठीक, तो हम लोग को इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अब जो सिमिलर अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो 25 पैसे के कॉइन्स तो हैं ही, ठीक है, वो x के, तो उसको रुपीज़ में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है 1 रुपीज़, ठीक है, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। ठीक, तो 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़ बोल सकते हैं। देयरफॉर 1 रुपीज़ 1 पैसा इक्वल टू होगा 1/100 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को यहाँ पर 25 पैसे हम लोग को दिए हुए हैं, तो हम लोग को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये x होगा, और यहाँ पर 50 पैसे हैं तो उसको भी हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पर y करेंगे, और टोटल अमाउंट हम लोग को गिवन है 19.5 रुपये। ठीक, तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया सेकंड। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, अगर कट करें इससे 4, ये कट करें 2, तो x/4 प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं y/2 इक्वल टू 19। इसे भी थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया ये, तो जस्ट ये हम लोग के पास आया। ठीक है, पेन ख़त्म, रुकिए थोड़ा वेट। सॉरी फॉर दिस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर से इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख देते हैं, तब ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग को समझ में आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये इक्वेशन 1 हो गया, और x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाई 10, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर जस्ट y है, यहाँ पर y/2 है, तो हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो नया इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, x/2 हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y/2, और यहाँ पर आएगा, देखिए हमको जनरली क्या करना है, 50 का हाफ करना है, तो ये 25।
ठीक, ये इक्वेशन बन गया। इस साथ में हम यहाँ पर देखें 1 से मल्टीप्लाई करें तो x/4 y/2 195/10, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए दोनों का अगर माइनस करते हैं, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, या प्लस तो माइनस होगा, तो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमको क्या बचा, x/2 माइनस x/4, यही बचा ना, ये प्लस में ये माइनस में, इसे लिखा इक्वल टू 25 माइनस 195/10, ये आया। तो अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 4 आएगा एलसीएम, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10, तो 250 माइनस 195, ये आया। इसे सॉल्व करेंगे तो x/4, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 55 50/10, ठीक। इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, 11 या 2, और देखिए ये भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 या 2, तो मेरे पास आया x/2 इक्वल टू जस्ट 11, ठीक, 11 आ गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू 22 आएगा, x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ साइड में ही कर देते हैं, यहाँ कर देते तो ज़्यादा बेटर होगा, जितना पेज बचा उतना अच्छा है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, x का वैल्यू क्या है 22 प्लस वाई इक्वल टू 50, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 22, तो जस्ट y मेरे पास आएगा 28, तो y का वैल्यू मेरे पास 28 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लेट किया था, x को लेट किया था, 25 पैसे के कॉइन x है, ठीक है, और मतलब कि y को लेट किया 50 पैसे के कॉइन्स जो है y है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा वो क्या होगा, इक्वल टू होगा 22, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा वो अगर देखा जाए क्या आएगा 28, तो यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।